हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हमने डिस्कस किया। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो पहले जाके आप देखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा, इजी वे से मैंने समझाया है। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो। केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom are called आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वो केमिकल बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। जैसे एग्जांपल हो गया NaCl। तो सोडियम मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल है। तो NaCl, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उन्हें हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। नॉन मेटल, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो एक एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे एटम को। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो NaCl, तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 281। देन क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको स्टेबल होने के लिए इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ही ये स्टेबल होंगे। तो अब यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल कैसे होगा। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल कैसे होगा। तो देखिए सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पर जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28। एंड क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 288। तो देखिए अब इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल हो गए। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज क्या करते, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या करता है, ये आयोनिक बॉन्ड को जनरेट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है कब, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एटम है इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयन जनरेट हो गए। ऑलराइट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। एक एटम से, एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर किया है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, chemical bond formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।